आदाब नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सआदत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करे। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरकारी इफ्तार पार्टियों का सिलसिला शुरू हुआ। डिवीजन 21 में जिला कलेक्टर और एमएलए की शिरकत। ईद तोहफाजात की तकसीम। अब्दुल कुद्दूस और मोहम्मद रियाज की दावतों का एहतमाम। बोधन में मोहम्मद जाबिर अहमद वाइस चेयरमैन भैंसा बल्दिया के खिलाफ शदीद बरहमी। एमएलए बोधन के खिलाफ बयानबाजी का शाखसाना। संगीन नजायज की धमकियां, बेशुमार वीडियो वायरल। मजलिस टीआरएस की हलीफ जमात है, लिहाजा एमएलए बोधन का इसके खिलाफ बोलना खरी ख्यास बात है। ये एक साजिश है, एमएलए को बदनाम किया जा रहा है। सोफी आबिद अली एडवोकेट की वजाहत। आईएमएल की जानिब से पैकेजेस की तकसीम। रियासती जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गनी ने बताया कि हर साल गरीब खानदानों में खुशियाँ बांटने की कोशिश की जाती है। अब खबरें तफसील से। ईद तोहफाजात की हुकूमत की जानिब से तकसीम एक काबिल सताइश काम। वज़ीर आला केसीआर मुबारकबाद के मुस्तहिक। गरीबों की दुआएं इनके साथ हैं। डिवीज़न 21 में मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की निगरानी में हुकूमती दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम। जिला कलेक्टर और मुकामी रुकन असम्बली की शिरकत। सीनियर कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की निगरानी में डिवीजन 21 में हुकूमती दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम किया गया। कबलजी पानी की टाकी बड़ा बाजार के करीब दारू गली में वाक़े मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस के मकान से मुतसिल मैदान में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें जिला कलेक्टर राम मोहन राव, रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता और रेडको चेयरमैन यसे अलीम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जबकि दिगर अहम शुरा में रफत मोहम्मद खान, तारिक अंसारी, यासीन साबरी, इमरान शहजाद, मोहम्मद फयाजुद्दीन, अशफाक अहमद खान पापा, मोहम्मद अमर फारूक, मोहम्मद रफ़ी और दिगर शामिल थे। जिला कलेक्टर और एमएलए ने मुसलमानों को रमजान और ईद उल फितर की एडवांस मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया और कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर एक सेकुलर और मुस्लिम दोस्त कायद हैं। उन्होंने मुस्लिम तबके की फलाह बहबूद के लिए मुतअद्दिद तरक्याती व फलाही स्कीमात को रुबा अमल लाया। साथ ही तोहफाजात की शक्ल में गरीब मुस्लिम तबके में खुशियाँ बांटने का शानदार कार्य खैर अंजाम दिया। मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने इस सुनहरे काम पर वज़ीर आला से दिली इज़हार तशक्कुर किया और साथ ही मुकामी रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता से भी इज़हार तशक्कुर किया कि इनकी काविशों से शहर निज़ामाबाद में भारी तादाद में ईद तोहफाजात की तकसीम अमल में लाई जा रही है। सबको मैं ईद का मुबारकबाद देते हुए अभी आने वाले ईद में अभी तो मेरे ख्याल से 20-25 दिन गुजर गए, अभी 3-4 दिन बाकी है और सभी रोजा कंप्लीट होने वाले हैं। अल्लाह से मैं ये पूरा उम्मीद करता हूँ आप घर वालों से, बच्चों से अच्छा खुशी रहे और आप भी दुआ कीजिए निजामाबाद के शहर के लिए और तमाम आवाम के लिए और तेलंगाना के लिए। मैं भी यही दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला सबका ख्याल करे और खूब तरक्की दे। और यहाँ पे जो इस प्रोग्राम पे मौजूद है सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तमाम निजामाबाद के बाशिंदे यहाँ मौजूद हैं, बुजुर्ग बड़े लोग, आप सबको रमज़ान महीने का, इस मुकद्दस महीने का हमारे ओर से इंतजामिया जिला निज़ामाबाद, हुकूमत तेलंगाना की ओर से मुबारकबाद देते हैं। चांद नजर आने के बाद मनाने वाली ईद उल फितर की आप सबको मुबारकबाद देते हैं। निज़ामाबाद बहुत ही मशहूर है
आपसी भाईचारा, खुशहाली सबके लिए बहुत ही मशहूर है, तहजीब के लिए भी। इसी तहजीब और खुशहाली की बरकरार रखते हुए ज़रीन तेलंगाना जो है को मुकम्मल करने में आप सबकी हिस्सेदारी परवरदिगार से दुआ करते हुए सबकी हिस्सेदारी मांगते हैं। बहुत ही मुबारक। रमज़ान में हर साल की तरह गवर्नमेंट से जो इफ्तार पार्टी रखी जाती थी, आज 21 डिवीज़न में रखी गई है और इसमें मेहमान खुसूसी कलेक्टर साहब और हमारे हरदिल अजीज़ कायद MLA साहब आए हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। डिवीजन 27 में मोहम्मद रियाज कारपोरेटर की निगरानी में हुकूमती दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम, सैकड़ों अफराद की यहाँ ज़ियाफ़त की गई। मोहम्मद रियाज ने बताया कि यहाँ बड़े पैमाने पर इफ्तार व ताम का नज़्म किया गया है। जिम्मेदारी देने पर उन्होंने सदर मजलिस और मुकामी रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया। डिवीजन 27 में मुकामी कारपोरेटर मोहम्मद रियाज की निगरानी में हुकूमती इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इस डिवीजन में इफ्तार के साथ साथ दावत ताम का भी नज़्म था। मोहम्मद रियाज अहमद ने अपनी निगरानी में बड़े पैमाने पर ताम का नज़्म किया और बड़ी तादाद में लोगों की ज़ियाफ़त की। इस मौके पर मुकामी नौजवानों ने वॉलंटरी खिदमत अंजाम दी, जबकि सरकारी अहदेदारों ने भी ऑब्जर्वर की हैसियत से शिरकत की। मोहम्मद रियाज अहमद ने इस प्रोग्राम के दौरान हुकूमत की जानिब से गरीब मुसलमानों को दिए जाने वाले ईद तोहफाजात के किट्स भी हवाले किए। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत हर साल ईद उल फितर के मौके पर दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम करती है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस की हिदायत पर मजलिसी कारपोरेटर और काउंसलर्स भी अवामी खिदमत के जज्बे के तहत इस प्रोग्राम के इनेकाद में ताउन करते हैं और मुकामी MLA की ख्वाहिश पर उन्होंने अपने डिवीज़न में इस दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम किया है। उन्होंने दावत इफ्तार व ताम के तमाम शुरका से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि इनकी दावत पर बड़े पैमाने पर कई अफराद ने दावत में शिरकत की और उनको ज़ियाफ़त का मौका दिया। ईद तोहफाजात गरीब मुसलमानों के लिए फ़कीदुल मिसाल तोहफा। वज़ीर आला KCR गरीबों के जज्बात व एहसासात को समझते हैं। इमरान शहजाद का एहसास। उन्होंने वज़ीर आला से इस कार्य खैर पर इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि ईद की सच्ची खुशियाँ देकर KCR दुआओं के हकदार बन रहे हैं। जवां साल कायद व सदर सिटी माइनॉरिटी सेल TRS इमरान शहजाद की निगरानी में हुकूमत की जानिब से तकसीम किए जाने वाले ईद तोहफाजात किट्स की तकसीम अमल में आई। कई गरीब मुस्लिम अफराद ने इनसे यह किट्स हासिल की और वज़ीर आला KCR के हक में दुआ की। इमरान शहजाद ने बताया कि मुल्क की तारीख में कई वज़ीर आला आए और उन्होंने अवामी खिदमत अंजाम दी, लेकिन लोगों के दुख दर्द और खुशियों में शामिल होने का एजाज़ मुल्क की तारीख में सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आला KCR को ही हासिल है। उन्होंने अवाम में खुशियाँ बांटी हैं। हर तबके के त्यौहार के मौके पर गरीब खानदानों को कपड़े फराहम करते हुए KCR ने एक शानदार कार्य खैर का सहरा अपने सर बांध लिया है और आवाम के हसास मसाइल को समझते हैं और उनकी यकसुई की अव्वलीन कोशिश करते हैं। ईदों और त्योहारों के मौक़ों पर कई खानदान ऐसे भी होते हैं जिनकी ईद या त्यौहार नए कपड़ों के बगैर हो जाते हैं, लेकिन KCR हुकूमत की जानिब से अभी तोहफाजात की शक्ल में कपड़ों की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस तरह हर खानदान मुमकिन हद तक नए कपड़ों में ईद की खुशियाँ मना रहा है। ईदैन में नए कपड़ों की बहुत अहमियत होती है और इसके बगैर खुशी को अधूरी माना जाता है। इस तरह वज़ीर आला KCR ने आवाम की खुशियों को मुकम्मिल कर दिया। इमरान शहजाद ने इस बामकसद स्कीम के आगाज़ पर वज़ीर आला KCR को दिली मुबारकबाद पेश की। रमज़ान में जिस तरह हुकूमत तेलंगाना की जानिब से KCR साहब की जानिब से जो ये गरीबों के लिए रमज़ान का तोहफ़ा, रमज़ान की किट देते हैं, आज उसी का जो है यहाँ पे प्रोग्राम किया गया। डिवीज़न नंबर 27 के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जिनको आज तकसीम किया गया है सारे किट्स। गरीब फैमिलीज़ के अंदर लोगों में बड़ी मसरत है कि KCR साहब ने जो पिछले 5 सालों में और ये नई गवर्नमेंट के अंदर अपने स्कीमों को जारी करते, हर साल की तरह जो है जारी करते हुए लोगों को ईद की खुशी का मौका दिया है। और कई ऐसे स्कीमात हैं जिन्होंने पिछले इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि स्कीम जो पेंशन स्कीम्स है उसको
1000 रुपये से बढ़ाकर 2016 रुपये का जो वादा किया था वो पूरा हुआ है। पिछले दिनों जो है उसका जियो पास हुआ है। जुलाई की फर्स्ट जुलाई से जो है उसको लागू किया जा रहा है। हम हमारे निज़ामाबाद की आवाम की जानिब से, माइनॉरिटी की जानिब से केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। जय तेलंगाना। ईद उल फितर के पेश नज़र इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से ईद पैकेजेस गरीब मुस्लिम खानदानों में तकसीम किए गए। अब्दुल गनी रियासती सेक्रेटरी IOML ने बताया कि हर साल ईद पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई जाती है और इस साल भी 200 से ज़्यादा पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई गई। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से प्रेसिडेंट प्लाजा में ईद उल फितर के पेश नज़र ईद किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। रियासती जनरल सेक्रेटरी IOML अब्दुल गनी ने बताया कि गुज़श्ता कई सालों से ये खिदमत अंजाम दी जा रही है और आज भी बड़ी तादाद में इन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने बताया कि आज 200 से ज़ायद खानदानों में ईद किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने कहा कि ईद उल फितर एक अहम ईद होती है, इसको मनाने का हर मुसलमानों को हक हासिल है, मगर बाज़ गरीब खानदान अपनी गरीबी की वजह से इन खुशियों को सही तौर पर मना नहीं सकते। ऐसे खानदानों को ईद उल फितर की खुशियों में शामिल करने की गर्ज से ये अदना सी कोशिश की जाती है और ईद पैकेज की तकसीम की जाती है। अब्दुल गनी ने अपने तमाम पार्टी रुफ़ा और कायदीन से भरपूर ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया और आइंदा भी अपनी खिदमत को जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान रिलीफ पैकेट्स की तकसीम गरीब और गुरबा में अमल में लाई गई है और इस प्रोग्राम के ज़रिए यही पैगाम दिया जा रहा है कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के इस रमज़ान के मुक़द्दस महीने में हर गरीब तबका के साथ बराबर उनके खुशियों में शामिल रहने के लिए बिल्कुल संजीदा है और सियासी तौर पर भी इन मुस्तहिक़ीन जो दबे हुए जो तबकात है, चाहे वो मुस्लिमीन हो, दलित हो, SC ST हो, इन लोगों के मसाइल के लिए आज़ादी से लेकर आज तक भी मुस्लिम लीग पार्लियामेंट के ऐवानों में मुसलसिल इनकी बहाली के लिए जदोजहद करती आ रही है और इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगी। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। फैशन की दुनिया का एक भरोसामंद व बाविखार नाम ZF फैशन। जी हाँ, यहाँ जीन्स, शर्ट्स, टी-शर्ट्स, ट्राउजर और फॉर्मल कपड़ों का नजरों को चकाचौंध करने वाला ब्रांडेड कंपनियों का जखीरा आपका मुंतजिर है। क्या आप चाहते हैं आपकी शख्सियत निखर कर उभर कर सामने आए और आप जाजिब नजर खूबसूरत नजर आए, तो फिर रुख कीजिए ZF फैशन का, जहां आपके पसंदीदा कपड़ों का जखीरा आपका मुंतजिर है। पता नोट फरमा लीजिए। ZF फैशन शॉप, सिटी प्लाजा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, रूबरू श्रीदेवी टाकीज, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9949638423। फैशन की दुनिया का जगमगाता और तेजी से मकबूलियत हासिल करने वाला नौजवानों का पसंदीदा शोरूम ज़ेन फॉर्मेंस, जहां जदीद व असली फैशन के तकाज़ों से हमांग जीन्स, शर्ट्स, टी-शर्ट्स, ट्राउजर्स, फॉर्मल और दीगर तैयार मलबूसात का बेशबहा खजाना। ऐसे कपड़े जो आपको जाजिब नजर बना दें और आपकी शख्सियत को निखारे और संवारे और आपके फैशन की ख्वाहिशों की तकमील करे। लिहाजा मशहूर और ब्रांडेड कंपनियों के आला तैयार मलबूसात के लिए जरूर तशरीफ लाएं। ज़ेन फॉर्मेंस, सिटी प्लाजा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, रूबरू श्रीदेवी टाकीज, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9666105119। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल, जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद वसरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से SS तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या कॉन्वेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది.
ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు, సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. కరస్పాండెంట్ అండ్ ప్రిన్సిపల్, విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్, అర్సాపల్లి. सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। डिजाइनर सर्विस, खड़ा दुपट्टा, डिजाइनर सूट्स, डिजाइनर घाघरा चोली, designs you just dream of. Irfan, the designer shop inside Imandori, Pathirati, हैदराबाद। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867181। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर के खिलाफ मोहम्मद जामिर अहमद का एहनतामेज़ बयान बोधन की आवाम में ज़बरदस्त बेचैनी और बरहमी की लहर। बरहम आवाम ने जाबिर अहमद का अलामती पुतला नजर आतिश किया और अंदरून 2 यौम माफ़ी का मुतालबा किया, बसूरत दिगर शदीद एहतजाज और कानूनी कार्रवाई का इंतबा दिया। भैंसा वाइस चेयरमैन मोहम्मद जाबिर के ताल्लुक से ये बात आम है कि वो सस्ती शोहरत के हसूल के लिए कुछ भी और पटांग बयान देते ही रहते हैं। सतही बयान देते हुए अपने आप को काबिल साबित करने की कोशिशों में अक्सर मोहम्मद जाबिर अहमद लोगों की लानो तान का शिकार हो जाते हैं। हाल ही में उन्होंने अपना एक वीडियो वायरल किया जिसमें बोधन रुकन असेंबली मोहम्मद शकील आमिर के ताल्लुक से नाजिबा रिमार्क थे और उन्होंने MLA शकील आमिर को चैलेंज भी किया और 2 दिन में माफी मांगने का मुतालबा भी किया है। बसूरत दिगर इनकी शख्सियत के पोस्टमास्टम की धमकी भी उन्होंने दी है। इस वीडियो में जाबिर अहमद ने मुतज़ब्ज़िब अंदाज में इल्जाम आया था कि मोहम्मद शकील आमिर ने मजलिस के ताल्लुक से गलत रिमार्क किए हैं। मोहम्मद जाबिर अहमद ने इस वीडियो में मोहम्मद शकील आमिर पर राज गलती का इल्जाम आयद नहीं किया। इनके अल्फाज हैं कि एक अखबार में ऐसा लिखा है और मोहम्मद शकील आमिर ने कहा है या नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जब जाबिर अहमद खुद ही ये बात कहते हैं तो फिर वो शकील आमिर से किस चीज की माफी का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि आप ठोस अंदाज में इल्जाम भी आयद नहीं करते। अभी वो मुल्जिम ही साबित नहीं हुए, मुजरिम तो दूर की बात है, तो फिर माफी का मुतालबा कैसा? और ऊपर से इनका अंदाज बिल्कुल सड़क के गुंडों की तरह सतही और घटिया है। सवाल ये है कि जाबिर अहमद मुसलमानों की क़यादत करते हैं या फिर अपनी सतही गुंडों जैसी हरकत से मुस्लिम तबके की नेकनामी को दागदार करने की कोशिश करते हैं। ये सवाल इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि मोहम्मद जाबिर अहमद अपने आप को मुस्लिम तबके का एक बड़ा लीडर साबित करने की हमेशा ही फिराक में रहते हैं। इनके मोहम्मद शकील आमिर के ताल्लुक से बयान के मंजर आम पर आने के बाद
बोधन शहर में जबरदस्त गमो गुस्से की लहर दौड़ गई और मोहम्मद शकील आमिर के बरहमी सड़कों पर निकल आए। उन्होंने मोहम्मद जाबिर अहमद के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इनका अलामती पुतला नजर आतिश कर दिया और अंदरून 2 यौम मोहम्मद शकील आमिर रुकन असम्बली से माफी का मुतालबा किया। बसूरत दिगर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबा भी दिया। बहरहाल अचानक ही सूरत हाल इंतहाई पेचीदा और हसास सूरत हाल इख्तियार कर गई। मोहम्मद जाबिर अहमद ने शायद तस्वुर भी नहीं किया था होगा कि मोहम्मद शकील आमिर के खिलाफ रिमार्क पर बोधन के गयूर मुसलमान इस हद तक भड़क उठेंगे। बिला लिहाज जमाती वाबस्तगी हर गोशे से जाबिर अहमद के बयान की मजम्मत की जा रही है। आवाम के बरहम तासुरात पर मुबनी हमारे पास कई अफराद के बयानात मौजूद हैं जिनमें इंतहाई सख्त तरीन अंदाज में मोहम्मद जाबिर अहमद वाइस चेयरमैन बल्दिया भैंसा को इंतबा दिया गया है, लेकिन हम इन बयानात को कतई नशर नहीं करेंगे। बोधन की आवाम के जज्बात व एहसासात को शदीद ठेस लगी है और लोग शदीद तौर पर बरहम हो चुके हैं। तो इसकी वजह यह है कि मोहम्मद शकील आमिर सिर्फ MLA ही नहीं है कि लोग उन्हें MLA की हैसियत से अहमियत देते हैं, बल्कि मोहम्मद शकील आमिर एक इंसान दोस्त, हमदर्द और लोगों के दुख दर्द और खुशी और गम में बराबर के हिस्सा लेने वाले कायद हैं। गुज़िश्ता 20 से 25 साल के दरमियान वो आवाम के अदना कायद की हैसियत से काम करते आ रहे हैं। हर मुश्किल वक्त में वो आवाम के साथ खड़े नजर आते हैं। हर त्यौहार के मौके पर गरीब आवाम की खुशियों को यकीनी बनाने के लिए वो अपने ज़ाती खर्च से ईद या त्यौहार के सामान के साथ साथ कपड़े भी तकसीम करते हैं। सिर्फ 3 दिन कबल ही मोहम्मद शकील आमिर ने ईद उल फितर के पेश नज़र 10,000 खानदानों में कपड़े और ईद का सामान तकसीम किया। लोग किसी को भी यूं ही नहीं चाहते। क़यादत करना और हुकूमत करना तो कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन दिलों को फतह करना और दिलों पर हुकूमत करना हर किसी के बस की बात कतई नहीं होती। और मोहम्मद शकील आमिर बोधन की अवामी नहीं बल्कि ज़िले निज़ामाबाद के मुसलमानों के दिलों पर हुकूमत करते हैं। इनके हालिया जुर्रतमंदाना बयान के बाद तो वो तेलंगाना के मुसलमानों के हीरो बनकर उभरे हैं। मोहम्मद शकील आमिर की खास बात यह है कि इनको जितनी मकबूलियत मुसलमानों में हासिल है उतनी ही मकबूलियत व अहमियत वो दिगर तबकात में भी रखते हैं। और ऐसे हर दिल अजीज MLA के खिलाफ बयान पर बोधन की आवाम का रद्द अमल गैर फितरी कतई नहीं कहा जा सकता। शहर निज़ामाबाद के भी कई अफराद ने मोहम्मद शकील आमिर की हिमायत में खड़े होने का ऐलान किया है। सोफी आबिद अली एडवोकेट सीनियर लीडर TRS और मीर नजीर अली TRS फ्लोर लीडर बोधन बल्दिया ने भी मोहम्मद जाबिर अहमद की कड़ी मजम्मत की और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के अज़्म का इजहार किया। मोहम्मद शकील आमिर MLA बोधन की तरक्की के मौके रोशन हैं, लिहाजा उनकी तरक्की को रोकने उनके खिलाफ साजिशें बर्पा की जा रही हैं। सोफी आबिद अली एडवोकेट और चेयरमैन बोधन बल्दिया का सहाफती बयान। उन्होंने कहा कि मजलिस हमारी हलीफ जमात है, इसके खिलाफ बयानबाजी का सवाल ही पैदा नहीं होता। चेयरमैन बोधन बल्दिया, अनमपल्ली एलया और सीनियर TRS कायद सोफी आबिद अली एडवोकेट ने अपनी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भैंसा के वाइस चेयरमैन मोहम्मद जाबिर अहमद के बयान की कड़ी मजम्मत की और साथ ही इस बात की तरदीद की कि बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या उसके सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ कोई बयान दिया है। आबिद अली एडवोकेट ने बताया कि मजलिस TRS की हलीफ जमात है और इस पार्टी से TRS के दोस्ताना मरासिम है और इंतखाबात में ये 2 पार्टियां एक दूसरे की हलीफ थीं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के एक अखबार ने रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और कहा था कि उन्होंने मजलिस और मजलिसी क़यादत के खिलाफ बयान दिया है, जबकि मजलिस TRS की हलीफ जमात है, लिहाजा मजलिस या मजलिसी सदर के ताल्लुक से MLA बयान दे, ये बात खरी ख्यास है। सोफी आबिद अली एडवोकेट ने कहा कि इसकी रोजनामा एतमाद में तरदीदी खबर आ चुकी है। इसके बावजूद भी जाबिर अहमद ने MLA के खिलाफ बयानबाजी की और हत्ता के सख्त वार्निंग भी दी, जिसकी आला सतह पर जवाब तलबी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि मोहम्मद शकील आमिर के हामी भड़क उठे थे और जाबिर अहमद के खिलाफ सख्त बयानबाजों का सिलसिला शुरू हो चुका था। सोफी आबिद अली एडवोकेट ने तमामी मुहिब्बान शकील अहमद से अपील की कि वो सख्ती रवैया इख्तियार न करें और किसी किस्म की बयानबाजी से गुरेज करें।
उन्होंने इस मामले को मोहम्मद शकील आमिर के खिलाफ एक घिनौनी साजिश करार दिया और कहा कि एमएलए मोहम्मद शकील आमिर को मुस्तकबिल में तरक्की के शानदार मौके हासिल होने का इम्कान है, लिहाजा इस तरक्की को रोकने के लिए इनकी शख्सियत को मजरू करने या दागदार करने की कोशिश की जा रही है और हलीफ जमात के सदर से ताल्लुकात को मुतासिर करने की भी कोशिश की जा रही है। आबिद अली एडवोकेट ने कहा कि हम हलीफ हैं, लिहाजा एक दूसरे का एहतराम हम पर लाजिम है। ఎంఐఎం పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ కలిసి గత తెలంగాణ వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా కలిసి పని చేస్తూ వస్తున్నాయి, రేపు కూడా పనిచేస్తూ పోతాయి. కాబట్టి కొంతమంది ఏదో కావలసి ఒకటి చెప్తే ఒకటి ప్రచారం చేయొచ్చు, ఒకటి చెప్తే ఒకటి మరి ఒకటే పేపర్లాగా వచ్చింది, మరి వేరే పేపర్లాగా రాలేదు. కాబట్టి ఒక్కసారి ప్రజలు కూడా గమనించాలి, మరి పార్టీ నాయకులు కూడా ఈ విషయాన్ని గమనించాలి. మరి ఎన్నడూ కూడా ఇతర పార్టీలను గౌరవించే స్వభావం కలిగిన వ్యక్తి ఎమ్మెల్యే గారు. ఎన్నడూ ఏ పార్టీని కూడా ఆయన కించపరిచేలాగా లేకుంటే వారి మనోభావాలను దెబ్బతినేలాగా ఎన్నడూ కూడా ఆయన మాట్లాడడం కూడా. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మరి ఎంఐఎం నాయకులు కానీ మరి ఏదైతే మరి బైన్సాలో ఉన్న మరి ఎంఐఎం నాయకులు మరి ఆ చైర్మన్ గారు కానీ ఈ విషయాలన్నింటినీ తెలుసుకొని మరి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతూ सियासत न्यूज़ में एक तहरीर छपी थी जिसमें हमारे बोधन के रुकन असम्बली से मुंसलिक एक बयान को शाया किया गया जो हुकूमत तेलंगाना और एमआईएम पार्टी के खिलाफ और कायद एमआईएम के खिलाफ उसको जाहिर किया गया, जो सरासर गलत और बेबुनियाद था। हमारे रुकन असम्बली ने ऐसी कोई बात नहीं कही जो एमआईएम के खिलाफ जाती हो या कायद एमआईएम असदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ जाती हो। उस बयान को तोड़ मरोड़ कर सियासत अखबार में शाया किया गया, जिसकी हमारे रुकन असम्बली बोधन ने कल एतमाद न्यूज़ में तर्दीद और खंडना की कि ये गलत और सरासर बेबुनियाद है। उसके बावजूद निर्मल जिले से ताल्लुक़ रखने वाले कायद एमआईएम जनाब जावेद साहब अपने वीडियो वायरल करते हुए 2 दिन की जो मोहलत देते हुए ये वार्निंग दिए थे कि भाई अगर 2 दिन के अंदर अगर आप इसको जो है तरतीब ना करें तो हम आपके जो है पोस्टमार्टम करेंगे। तो ये गलत बात है। तो भाई हमारी अपनी पार्टी में हमको जो है बोलने का इख्तियार है, मसाइल को उठाना, रिप्रेजेंटेशन करना, ये हमारा इख्तियार तमीज़ी है। उसके बावजूद उन्होंने जो है अपने तौर पर ये वार्निंग देना गलत है, जिसके ऊपर जाहिर सी बात है कि हमारे कुछ कारकुन जो शकील साहब से मोहब्बत रखते हैं वो जज्बाती तौर पर कुछ अगर बयानबाजी किए हैं तो उससे भी हम उसको पसंद नहीं करते हुए रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लगातार 3 वीडियो वायरल आने से लोगों में बेचैनी फैली, लिहाजा हम अपनी पार्टी, अपने रुकन असम्बली और हमारे कैडर की जानिब से ये तरदीद करते हैं कि वो बयान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। चूँकि एमआईएम एक फ्रेंडली पार्टी है, हम दोनों को मिलकर चलना पड़ेगा, क्योंकि कल ही हमारे बोधन के फ्लोर लीडर टीआरएस जनाब मुश्ताक अहमद ने एक बयान जारी किया कि भाई ये आपकी हलीफ पार्टी, उसकी मधुन मिन्नत है जो हमारे असम्बली कामयाब हुई। ये एक हकीकत है कि हमारी हलीफ जमात है, दोनों के एक दूसरे के ताउन से कामयाबियां मुतवक्के होती हैं। चाहे शहर हैदराबाद में टीआरएस का ताउन मिला उन्हें, अजलाओं में इनका ताउन उन्हें मिला, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि किसी की इज्जत को उछाला जाए, क्योंकि आने वाले हालात में शकील साहब की तरक्की से मुतासिर होकर एक साजिश के तौर पर ये कोशिशें की जा रही हैं, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। और हमारे भी अपने तमाम ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब से गुजारिश और अपील करते हैं कि रमज़ान का महीना दिलों को जोड़ने वाला महीना है, ना कि तोड़ने वाला। आपस में इत्तेहाद को बरकरार रखते हुए, एक दूसरे की पार्टी के वैल्यूज़ को देखते हुए हम अपने
आगे के सफर को तय करने का इरादा कर रहे हैं। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। सरकारी इफ्तार पार्टियों का सिलसिला शुरू हुआ। डिवीजन 21 में जिला कलेक्टर और एमएलए की शिरकत। ईद तोहफाजात की तकसीम। अब्दुल कुद्दूस और मोहम्मद रियाज की दावतों का एहतमाम। बोधन में मोहम्मद जाबिर अहमद वाइस चेयरमैन फैसा बल्दिया के खिलाफ शदीद बरहमी। एमएलए बोधन के खिलाफ बयानबाजी का शाखसाना। संगीन नजायज की धमकियां, बेशुमार वीडियो वायरल। मजलिस टीआरएस की हलीफ जमात है, लिहाजा एमएलए बोधन का इसके खिलाफ बोलना खरी ख्यास बात है। ये एक साजिश है, एमएलए को बदनाम किया जा रहा है। सोफी आबिद अली एडवोकेट की वजाहत। आईएमएल की जानिब से पैकेजेस की तकसीम। रियासती जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गनी ने बताया कि हर साल गरीब खानदानों में खुशियाँ बांटने की कोशिश की जाती है। खबरें इतनी नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।